हम सभी की चाहत होती है कि हमारा चेहरा खिला हुआ हो, दाग धब्बे से रहित हो और खूबसूरत हो। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे इस खूबसूरत चेहरे पे झाइयाँ हो जाती है या मेलास्मा हो जाता है। हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं, हमें लगने लगता है कि पहले तो हमारा चेहरा काफी खूबसूरत था, पर ये क्या हो गया? क्या ये मेलास्मा कभी ठीक होगा या हमें इनके साथ ही जीना होगा? जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेलास्मा के बारे में। मैं डॉक्टर रश्मि आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन मेलास्मा से या झाइयों से या कोलेस्मा से हम कैसे राहत पाएंगे, साथ ही ये हमें क्यों होता है, और वो होम्योपैथिक मेडिसिन जिसे लेकर आप अपने इस मेलास्मा से राहत पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है, और अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि मेलास्मा होता क्या है। हमारे शरीर में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम मेलानिन कहते हैं। ये मेलानिन डार्क कलर का होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कॉम्प्लेक्शन के लिए। इट मीन्स अगर मेलानिन की क्वांटिटी आपके बॉडी में ज्यादा है तो आप डार्कर होंगे या आप काले होंगे, और अगर आप में मेलानिन की क्वांटिटी कम होगी तो आप लाइटर कॉम्प्लेक्शन के होंगे या आप गोरे होंगे। ये मेलानिन हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से, और इसीलिए जो डार्क कॉम्प्लेक्शन के पर्सन होते हैं या जो डार्कर होते हैं उनको स्किन कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो फ्रेंड्स, कभी किन्हीं कारणों से हमारा शरीर ये मेलानिन का प्रोडक्शन कुछ ज्यादा करने लगता है, और इस कंडीशन को हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं या मेलास्मा भी कह सकते हैं। ये मेलास्मा या ये जो ब्राउन स्पॉट है हमारे नोज के ब्रिज पे, चीक्स पे, फोरहेड्स पे, हमारे चिन एरिया पे या अपर लिप के साइड एरिया पे भी देखने को मिल सकते हैं। ये कभी कभी सन एक्सपोजर वाला जो एरिया होता है हमारे बॉडी में, जैसे कि हमारा नेक, बैक या आर्म्स पे भी देखने को मिल सकता है। तो ये डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स हैं। मोस्टली ये बटरफ्लाई लाइक आपके चिक्स के अराउंड फैले हुए से होते हैं, और आपके फेस पे ही मोस्टली ये देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेलास्मा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मेलास्मा के कॉजेज की। मेलास्मा या झाइयाँ मोस्टली फीमेल पेशेंट्स को देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू मेल पर्सन, लेकिन आजकल क्लिनिक में हमें देखने को मिल रहा है कि मेल पर्सन को भी बहुत ज्यादा झाइयाँ हो रखी हैं। बात करते हैं इसके कॉजेज की, तो हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है झाइयाँ के होने के। अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस में नहीं है किसी भी कारण से, या तो पीसीओडी, थायराइड या अदर किसी इलनेस के कारण, तो आपको बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है मेलास्मा होने की। बात करते हैं नेक्स्ट कॉज की, तो प्रेगनेंसी के केस में भी आपके हार्मोन्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं तो आपको मेलास्मा देखने को मिल सकता है। इसे हम प्रेगनेंसी मास्क भी कहते हैं। थर्ड कॉज की बात करें तो मीनोपॉजल जो लेडीज होती हैं, जो मीनोपॉज के स्टेज में होती हैं, उनके भी हार्मोन्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं, तो उनको भी मेलास्मा बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है मेलास्मा होने की। नेक्स्ट कॉज की बात करें तो लीवर से रिलेटेड अगर कोई डिजीज है आपको, जैसे कि सिरोसिस ऑफ लीवर या अदर कोई इलनेस जिसे हम लीवर स्पॉट भी कहते हैं, ये आपके फेस पे ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, और बहुत ज्यादा आपको पॉसिबिलिटी होती है लीवर से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी मेलास्मा डेवलप होने की। बात करते हैं नेक्स्ट कॉज की, तो अगर आपको बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर होता है, आप सन के एक्सपोज में बहुत ज्यादा रहते हैं, मार्केटिंग फील्ड के हैं आप, या अदर कुछ इस तरीके का आपका जॉब है कि आप सन के एक्सपोजर में रहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है मेलास्मा डेवलप करने की। नेक्स्ट कॉज की बात करें तो जेनेटिकली अगर आपकी मदर को मेलास्मा है तो आपको भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है मेलास्मा डेवलप करने की। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स होते हैं जिनके एक्सपोजर के कारण भी आपको मेलास्मा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे मेलास्मा या झाइयों के कारण। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेलास्मा है तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जिद्दी स्किन डिसऑर्डर है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कोई इंटरनल प्रॉब्लम के कारण ही आपको मेलास्मा हो रखे हैं। तो आपको पेशेंसली इन दवाइयों का सेवन करना है। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आप अगर इन दवाइयों का अच्छे से सेवन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट मेडिसिन है वो है CPR 30।
CPR 30 मोस्टली 90% ऑफ जो मेलास्मा के जो केसेस हैं उसमें ये कवर करता है। मोस्टली जैसे आपके नोज के ब्रिज पे और आपके चीक्स पे बटरफ्लाई लाइक एक ब्राउन सा स्पॉट अगर देखने को मिलता है तो ये सीपिया उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। प्रेगनेंसी के केस में भी अगर आपको मेलास्मा निकल के आया है तो बहुत अच्छी दवा है सीपिया। सीपिया का जो पर्सन होता है वो बहुत ज्यादा इनडिफरेंट होता है, चिड़चिड़ा सा होता है, उसे अपने डेली के काम करने में भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ सी मची होती है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े से रहते हैं। तो सीपीआर आपको लेना है 30 के से 2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग। 1 महीने तक इसे कंटिन्यू करिए। अगर आपको रिलीफ है, सिम्टम्स में राहत है, तो आप इसे 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन की बात करें तो कॉलोफाइलम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है उन फीमेल्स के लिए जिनके पीरियड्स इरेगुलर हैं और उनको मेलास्मा हो रखा है। तो इसे भी 2 बूंद आप लीजिए दिन में 3 बार, 1 मंथ तक इसे सेवन करें। उसके बाद अगर आपको सूट करती है तो आप इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। अगर आपको लिवर से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है और उसके बाद आपको मेलास्मा हो गया है तो आप लीजिए लाइकोपोडियम 30 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार। और बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की तो वो है कैडमियम सल्फ। कैडमियम सल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आप सन एक्सपोजर में जाते हैं, बहुत ज्यादा आपको सन एक्सपोजर होता है और उसके बाद आपको मेलास्मा डेवलप हुआ है तो आप लीजिए कैडमियम सल्फ 30 2 बूंद दिन में 3 बार। तो इन सब सारी मेडिसिन में जो ज्यादा आपको सूट करती है आप उनका सेवन करिए और 1 मंथ लेने के बाद अगर आपको सिम्टम्स में राहत है तो इसे आप 3 से 4 महीने भी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन हर्बल होती हैं, साइड इफेक्ट से रहित होती हैं, तो आप लंबे समय तक भी इनका सेवन करते हैं तो आपको शरीर में कोई नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट मेडिसिन की। तो ये एक पेटेंट मेडिसिन है वीजल ब्रांड की। वीजल ने मेलास्मा के लिए स्पेशली कुछ एक क्रीम निकाला है जिसका नाम है मेलेक्स क्रीम। और इसे आपको रात को ही लगाना है, लगा के आपको धूप में नहीं निकलना है। तो कोशिश करें अगर आप मॉर्निंग में भी लगाते तो 1 घंटे आप घर पे रहें और उसके बाद आप वॉश करके धूप में निकल सकते हैं। इसने फेस वॉश भी निकाला है जो एक मेलेक्स फेस वॉश है। ये भी बहुत अच्छा है। इसे भी आप यूज कर सकते हैं तो आपके जो पिगमेंटेशन ब्राउन जो हो गए हैं इसे लाइट करेगा। लेकिन साथ में आपको दवाइयां भी खानी है तो वीजल ने एक जो दवा भी है इसका मेलेक्स टैबलेट नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसमें बहुत अच्छे कंपोजिशन है जो हम अपने प्रैक्टिस लाइफ में यूज करते हैं। वो सारी दवाइयां इस मेलेक्स टैबलेट में इसने डाल रखी है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप इसका भी आपको किसी भी तरीके का मेलास्मा है, चाहे आप मेल है, फीमेल है या किसी भी अंडरलाइन कॉज के कारण आपको मेलास्मा हुआ है तो आप वीजल का ये मेलेक्स टैबलेट यूज कर सकते हैं। तो इसे भी आपको 2 गोली दिन में 3 बार लेना है। 1 महीने तक आप कंटिन्यू करिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा और 3 से 4 महीने आप इसे कंटिन्यू करिए, आप अपने मेलास्मा से राहत पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही होम्योपैथिक मेडिसिन। फ्रेंड्स मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है तो आप नियर बाय किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, यूजफुल लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।